अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री गजानन विजय। इस अध्याय में बताया गया है कि पूरे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया का दिन बड़ा पवित्र माना जाता है। इस त्योहार में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बना के उनको भोजन करवाते हैं, उनकी शांति करते हैं। इस दिन क्या क्या हुआ कि महाराज अब कुछ बालकों के साथ मंकटलाल के सब सदन में बैठ कर क्रिया कर रहे थे। उन्होंने बच्चों को चिलम में तंबाकू भरने के लिए कहा, लेकिन तो वैसे बड़ी प्रसन्नता से बालकों में उनके तंबाकू में चिलम चलाने के लिए अग्नि की जरूरत थी। वो त्यौहार का दिन होने के कारण वो रसोई का अवकाश था, इसलिए वो अग्नि की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मंकटलाल बड़ी चिंता में पड़ गया कि महाराज को मैं अग्नि कैसे दूं। तब उन्हें याद आया कि अपने पड़ोस में जानकी राम सोनार है, उसको सुबह सुबह ही अग्नि की जरूरत पड़ती है। तब वो बालकों को बोलता है कि आप बाजू वाले सोनार के पास जाओ और वहाँ से अग्नि लेके आओ। तब बालक वहाँ जाते हैं तो जानकी राम को विनती करते हैं कि आप महाराज के लिए चिलम के लिए अग्नि दे दो। तब जानकी राम बोलता है कि आज त्योहार का दिन है, मैं वह बिल्कुल नहीं दूंगा। और आप जिसको महाराज कहते हो उसको अग्नि की क्या जरूरत है, वो साक्षात्कारी है। आप जिन पर विश्वास करते हो वो पीछा जैसे व्यवहार करता है, पागलों की तरह व्यवहार करता है। आप उनको संत मानते हो, मैं इनको नहीं मानता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा अनाप शनाप बक के वो बालकों को भगा देता है। तब गजानन महाराज एक लीला करते हैं, बालकों को बोलते हैं कि आप मेरे चिलम के सामने सिर्फ माचिस की लकड़ी पकड़ो। बालक वैसा ही करते हैं। तब वो चिलम अचानक जलने लगती है और लकड़ी की काड़ी नहीं जलती, लेकिन चिलम जल जाती है। तो बालकों को वह देखकर बड़ा आश्चर्य लगता है और उनकी समर्था के प्रति निष्ठा और बढ़ जाती है। इधर जानकी राम के घर में क्या होता है वो बताते हैं। अक्षय तृतीया के दिन चिंचवने नाम का एक पदार्थ बनाया जाता है, वो बड़ा शुद्ध माना जाता है। तो उस दिन अक्षय तृतीया के दिन उसके चिंचों में कीड़े पड़ गए और इसके वो कीड़े देखकर जितने भी लोग उनके घर में भोजन करने आए थे वो बिना खाए वो अपने भोजन से उड़ गए। तब जानकी राम को बड़ा दुख हुआ और उनके पाप लग गया। तब उसको याद आया कि समर्थ के चिलम को मैंने अग्नि नहीं दी, इसलिए यह कृत्य हुआ। इसीलिए अपने उसको पश्चाताप हो जाता है और वह समर्थ के पास आकर उनको क्षमा याचना करते हैं और वेंकटलाल को सारी हकीकत कथन करते हैं। तब महाराज जानकी राम से बोलते हैं, जानकी राम तुम्हारे घर के चिंचोने बड़े मधुर है। लेकिन जानकी राम बोलते नहीं महाराज, उसमें कीड़े पड़े हुए नहीं। फिर महाराज बोलते नहीं, जाकर देखो तो चिंचोने बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, उसमें कीड़े का लवलेश भी नहीं रहता। यही समर्थ की लीला होती है। इसी अध्याय में एक दूसरी कथा चंदुमुकिन की है। चंदुमुकिन महाराज का बड़ा असीम भक्त था। वो रोज महाराज के दर्शन के लिए मठ में जाता। एक दिन महाराज उसको कहते हैं कि चंदू, तुम्हारे घर में जो दो गुजिया रखी है वो खाने की मुझे बहुत बड़ी इच्छा है, क्या तुम मुझको ला के देंगे। तब चंदुमुकिन बोलता कि महाराज मेरे घर में कोई गुजिया नहीं है, अगर आप चाहे तो मैं नए बनाकर ला के देता हूँ। तब महाराज करते नहीं, मुझे तुम्हारे घर में जो रखी है वही चाहिए। तब चंदू गड़बड़ा जाता है और घर में पहुंच के अपनी पत्नी कांता से पूछा है कि अपने घर में गुजिया रखी है। तो कांता को भी वो याद नहीं रहता, लेकिन बड़ी विचार करके भी कांता को एकदम याद आता है कि हाँ मैंने दो गुजिया तो रखी थी, लेकिन वो अभी ख़राब हो गई होंगी क्योंकि उसको 1 महीना हो गया, मैंने उसको अक्षय तृतीया के दिन बनाया था। तब तो भी वो देखने की हिम्मत करती है तो वो गुजिया बिल्कुल ख़राब नहीं होती, वो बिल्कुल ताज़ी रहती है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वो समर्थ की जय जयकार करने लगते हैं। दोनों चंदू और उसकी पत्नी कांता वो गुजिया लेकर महाराज को
आते हैं और उसको गुजिया खिलाते हैं। इसी अध्याय में एक तीसरी कथा ये भी है कि जो शेगांव के दक्षिण में चिचोली नाम का गांव रहता है, वहाँ पे माधव नाम का गृहस्थ रहता है। वो उसकी उम्र करीब 60 के आसपास रहती है, 60 के आसपास रहती है। वो उसके सारे सगे संबंधी शांत हो जाने के कारण वो बिल्कुल इकलौता हो जाता है। इसलिए वो महाराज के पास आता है कि हे महाराज, मुझे संसार करना है, आप मुझे मेरी मदद कीजिए। तब महाराज उसे कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ का एक योग्य समय होता है और वो उसी समय होना चाहिए तो ठीक होता है। तुमने तरुण अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन किया है और अब वृद्धावस्था में तुम संसार मांग रहे हो, नारी नारी कर रहे हो, ये बात कोई उचित नहीं। लेकिन माधव बड़ा हट्टी हो जाता है और वो हट्टा नहीं छोड़ता और उपोषण का बैठ जाता है। लोगों को समझाने कर भी वो उपोषण नहीं छोड़ता। तब महाराज एक लीला करते हैं और अपना रौद्र रूप धारण करते हैं, जिसे देख माधव घबरा कर भाग जाता है। तब महाराज उसे कहते हैं कि माधव, यही तुम्हारा हठ है कि तुम इतने जल्दी डर जाते हो। अरे ऐसी भविष्य की चिंता करते रहोगे तो काल ऐसा ही हम तुम्हें खाएंगा। तब तब माधव महाराज को बोलते हैं कि हे महाराज, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मुझे यमलोक ना भेजिए, आप मुझे वैकुंठ जाने का मेरा रास्ता बनाइए। तब महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं और माधव शांत हो जाता है। इसी अध्याय में सब महाराज की इच्छा होती है कि वो कुछ वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर यहाँ पे मंत्रों का जाप करे। उसे उनको उसकी बड़ी प्रसन्नता होती है। तब तब महाराज के भक्त महाराज को बोलते हैं कि महाराज, वैदिक ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन है। तब महाराज बोलते, आप तैयारी शुरू करिए, आपके पूजा के लिए वैदिक ब्राह्मण आ जाएंगे। तब लोग सब बड़े प्रसन्नित होकर चंदा इकट्ठा करते और चंदा जम जाता है। जिस दिन पूजा की पूरी तैयारी होती है उस दिन दूसरे प्रहर में वैदिक ब्राह्मण आते हैं और सारी पूजा उत्साह से खत्म हो जाती है। इसी प्रकार चौथे अध्याय में गजानन महाराज की लीला का वर्णन किया गया है। जय गजानन।